बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मुसलमान हूँ, तू भी मुसलमान है। बाबा बाबा बाबा, मेरे भाइयों, ये बाबा बाबी फ़िरका परस्त फ़िरका वारियत, ये ऐसे अल्फाज हैं जो आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुंह से बहुत दफ़ा सुने होंगे। मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा बाबा जब कहता है तो इसका बाबा से मुराद क्या होती है और फ़िरका परस्त ये किन किन लोगों को कहता है। और दूसरी चीज़ ये मैं बताऊंगा कि मैंने जितना इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को अंडरस्टैंड किया है उसमें मैं ये समझाऊँ, इनका एक उसूल है कि जो बंदा भी इंजीनियर अली मिर्ज़ा के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बात करेगा, मतलब इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने एक मौक़िफ़ इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है और उससे पहले कोई भी बंदा उसके अब आज के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ किसी ने बात लिखी होगी, जो भी होगा, तो या तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा उसको नासबी कहेगा या तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहेगा ये बनु उमैया के कहने पे करता रहा है। ठीक है, मतलब ये इस तरह के अलकाबात देगा, उनकी बेअदबी भी करेगा। लेकिन ऐसी बात उसी बंदे से अगर इंजीनियर के फेवर में आ जाएगी इसके मौक़िफ़ की, तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा उसके लिए फूलों की सेज सजा देगा। इस तरह से मैं आपको मिसाल से समझाऊंगा इंजीनियर अली मिर्ज़ा किस तरीके से ख़यानत करता है और अवामुन नास में हमारे नौजवानों के जहनों को किस तरह से ये गैर महसूस तरीके से स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। आखिर तक रहिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। आप भी कानों को हाथ लगाएंगे कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा इस हद तक गिर चुका हुआ है कि इस तरीके से ये वारदात करता है। आखिर तक रहिएगा। मेरे भाइयों, अक्सर लोग समझते हैं कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा जब किसी को बाबी कहता है, फ़िरका परस्त कहता है, तो ये पाकिस्तान इंडिया के जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो मसालिक के जो अकाबरीन हैं, तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा की मुराद वो होती है, या फिर चंद कोई ओलिया अल्लाह की तरफ इसकी मुराद होती है जब किसी को बाबी कहता है। ना मेरे भाइयों, ये बात गलत है। मैं भी आपको साबित करूंगा। जब ये किसी को बाबी कहता है तो अक्सर बाबी से मुराद इसकी मुहद्दिसीन भी होते हैं, अक्सर बाबी से मुराद इसकी ताबईन भी होते हैं, या ना बाबी में तो सहाबा को भी बाबी कहा जाता है। इस तरीके से ये करता है। अब ये सुने, सबसे पहले इसका बल्कि ये शेर सुने। इससे पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये बाबा किसे कहता है या फ़िरका परस्त किनको कहता है। या अब इमाम तिरमिज़ी के बारे में बात करने लगा, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह के बारे में ये गुफ्तगू देखें किस तरीके से करेगा। पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो अली है। इसके ऊपर आगे कमेंट्स हैं इमाम तिरमिज़ी के। वो कहते हैं बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले अबू बकर हैं। हज़रत अली 8 बरस की उम्र में मुसलमान हुए और औरतों में सबसे पहले हज़रत खतीजा लाई ईमान। ऊपर लिख रहे हैं सहाबी का कौल और आगे लिख रहे हैं बाज़ बाबों ने फरमा दिया। ये देख लिया आपने। वैसे तो कहते हैं साहबा से ताबीन के अक़वाल टकरा जाएं तो आप सहाबी को लेंगे। इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि पहला शख्स जिसने नबी इस्लाम के साथ नमाज पढ़ी वो हज़रत अली हैं। और आगे इमाम तिरमिज़ी का लिख रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग फरमाते हैं, हजरात फरमाते हैं कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हज़रत अबू बकर है मर्दों में से, और हज़रत अली जो है वो बच्चे थे, और हज़रत खतीजा जो है वो औरतों में लाई। फ़िरका वाराना जो बीमारी है, चाहे पुराने बाबों में हो या नए बाबों में, चाहे सलफ़ में हो या खलफ में, फ़िरका वारियत तो फ़िरका वारियत है। देखिए मेरे भाइयों, ये अब इस मौक़िफ़ इंजीनियर के ख़िलाफ़ गया। यहाँ पे इमाम तिरमिज़ी को भी फ़िरका वारियत पे इसने कह दिया वो फ़िरका परस्त थे। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे इमाम तिरमिज़ी के मतलब पहले जो 200-250 सालों में जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं उनके बारे में कह दिया कि वो सारे फ़िरका परस्त थे। क्यों? क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ था इसके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ था। यानी कि जब ये फ़िरका परस्त किसी को कहता है या बाबी कहता है, उससे ये मुराद हरगिज़ नहीं होती ये पाकिस्तान इंडिया के जो अकाबरीन है इनको बुरा कह रहा है। इसकी मुराद ताबीन भी होते हैं, सहाबा भी होते हैं और मुहद्दिसीन भी होते हैं। ये इस हद तक करता है। तो ये आपके सामने हकीकत आ चुकी है। अच्छा, अब देखें, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ। अब इसका एक क्लिप है, ये सुने। अब इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह, ठीक है, अब उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया है वो इंजीनियर के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, जो इसने जो खुद साख्ता एक मौक़िफ़ बनाया हुआ है। मैं भी उस पूरी तहकीक में नहीं जा रहा जो टॉपिक चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जो टॉपिक अब इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह, पहले देखें बात कर किस तरीके से रहा है, पहले बात सुने। इतनी खतरनाक बात आ रही है। ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं पहला शख्स जो ईमान लाया वो अली है। अमर बिन मुर्रा ताबी कहते हैं जब मैंने ये बात इब्राहिम नखी ताबी के सामने की कि ज़ैद इब्न अरकम सहाबी ने मुझे बताया कि पहला शख्स जो ईमान लाया वो हज़रत अली है, तो इब्राहिम नखी ताबी है और ताबी भी जूनियर ताबी है, सीनियर ताबीन में भी नहीं आता। वो फौरन कहता है
अमर कहते हैं कि इब्राहिम नखी ने मेरी इस बात का इनकार कर दिया और कहा नहीं, सबसे पहले तो अबू बकर ईमान लाए थे। और तनु कोई पूछे तू अबू बकर का जमाना पाया, तू उमर का भी जमाना पाया? और आप ये मैं आपको बता रहा हूं कि आले उमैया में किस कदर बुग़्ज़े अहले बैत उन्होंने घोल दिया था कि एक बंदा कह रहा है मैंने ज़ैद इब्न अरकम सहाबी से, जो शुरू में इस्लाम लाने वाला शख्स है, उससे मैंने सुना है कि वो कहते हैं हजरत अली सबसे पहले ईमान लेके आए। और एक ताबी जिसने जमाना भी नहीं पाया हुआ वो कह रहा है नहीं, तो दलील लेके आ। दलील कोई नहीं, दलील ये है कि सर मेरा फिरका वो, तेरा फिरका वो। तो मेरे भाइयों ये आपने क्लिप सुना, इस पे इंजीनियर अली मिर्जा ने एक क्लिप में क्या मुकदमा स्टैब्लिश किया है। पहले तो इब्राहिम नखी राहिमुल्लाह को इन्होंने फिरका परस्त डिक्लेयर किया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कहा जी वो जूनियर ताबी डिक्लेयर कर दिया कि वो तो जूनियर ताबी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंजीनियर अली मिर्जा ने यह कहा बनु उमैया ने बुग़्ज़े अहले बैत भर दिया था। तो यानी कि यहाँ पे इब्राहिम नखी राहिमुल्लाह के दिल में बुग़्ज़े अहले बैत भी इसने इस्टेब्लिश कर दिया। और फिर तू तरह से बात की, जिस अंदाज जो इसका मिजाज है, जिसको इसको घर की तरह जो तरबियत मिली नहीं है, जो अपने घर वालों के अपने वालदैन के साथ भी इस तरीके तू तरह से बात करता है, इतना जाहिल और बदतमीज़ बंदा है। और वो उसने ये चीज़ भी इस्टेब्लिश की। तो ये सारी चीज़ें इसने की हैं, ये मुकदमा स्टैब्लिश कर रहा है। मतलब उनका जो मौक़िफ़ है इसके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ गया है। और उसके बाद इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने उनकी सारा कुछ फ़िरका परस्त भी कह दिया, उनको बुग़्ज़े अहले बैत भी कह दिया, नासबी वगैरह ये सारी जो टर्म ये यूज़ करता है वो सारा कह दिया। बल्कि देखिए इब्राहिम नखी की और राहिमुल्लाह उनके बारे में और किस अंदाज से गुफ्तगू कर रहा है, ये देखें। उसकी बात मानो या इब्राहिम नखी जड़ा जमे ही बाद ही 40 साल बाद, उसकी बात मानो या इब्राहिम नखी जड़ा जमे ही बाद ही 40 साल बाद, उसकी बात मानो या इब्राहिम नखी जड़ा जमे ही बाद ही 40 साल बाद। मेरे भाई मैं इसे समझाना चाह रहा हूँ, इसका तरीका वारदात और इसका मिजाज ये करता किस तरीके से है। अच्छा, अभी तक देखें इब्राहिम नखी, आप सबके जो लोग भी कहें यार ये तो वाकई बुग़्ज़े अहले बैत है, ये सारा निकल आएगा आप कि ये ऐसे ही था, ये तो नासबी थे ना, मतलब वो बुरे अल्फाज अलक़ाबात इंजीनियर अली मिर्ज़ा की आदत है, सब की तरफ करता है। जो इसके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाता है उसको नासबी कहेगा, जो इसके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाएगा उसको बाबी कहेगा, जो इसके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ उसको फ़िरका परस्त कहेगा। वो सारे शिकें इन्होंने इब्राहिम नखी राहिमुल्लाह पे फिट कर दी हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब देखें वही इब्राहिम नखी राहिमुल्लाह कैसे अच्छे बनने लगे हैं। अब उनकी एक बात इंजीनियर अली मिर्ज़ा की फेवर में जाने लगी है। अब उनकी बात इंजीनियर अली मिर्ज़ा की फेवर में जाने लगी है। यही इब्राहिम नखी जो कि जूनियर ताबी थे, ये बुखारी मुस्लिम के अब रावी भी साबित होंगे, जो कि हैं। अब देखें किस तरीके से करने लगा। तो मैं अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूं 2 अकवाल के ऊपर। इब्राहिम नखी 96 हिजरी में फौत हुए, ताबई हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। इनका कौल सही सनद के साथ मौजूद है अल मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर। वो कहा करते थे बिल फर्ज मैं हुसैन इब्न अली के कातिलीन में शामिल होता और क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझे माफ भी कर देता और मैं जन्नत में भी पहुंच जाता, तब भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह के सामने आने से डरता कि कहीं जन्नत में हुजूर मुझसे यह ना पूछ लें कि तू भी शामिल था मेरे हुसैन के कातलों में। हालांकि जन्नत में पहुंचने के बाद तो किसी को डर नहीं होना चाहिए, जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन जो गैरतमंद होते हैं ना, उनको डर होता है, बेगैरतों को नहीं होता। और बेगैरतों ने जन्नत में जाना भी नहीं होता। जिनको जन्नत में जाने की टेंशन है ना, उन्हीं को डर है कि वहां पे हुजूर हमसे ना पूछ लें। चेक करें मेरे भाइयों, वही इब्राहिम नखी राहिमुल्लाह जिनके अंदर जो थे बनु उमैया, उन्होंने बुग़्ज़े अहले बैत भरा था। ये बुग़्ज़े अहले बैत है, मतलब ये अल्फाज देखें मैं कितने अच्छे, वो एक मुहब्बे अहले बैत थे। अब ये लेकिन इस जाहिल के ख़िलाफ़ जब उनकी बात गई है तो वो बनु उमैया के कहने पर बुग़्ज़े अहले बैत करते थे, लेकिन अब उनकी फेवर देखें किस तरीके से कर रहे हैं। मतलब ये इसका तरीका है। वही इब्राहिम नखी जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक बुरे बंदे थे, जो कि जूनियर ताबी भी थे, वही इब्राहिम नखी कितने अच्छे हो गए हैं, जो कि अच्छे हैं, अहले सुन्नत के आइमा में से हैं, बुखारी मुस्लिम के रावियों में से हैं। मेरे भाइयों ये इसका तरीका वारदात है, ये इस तरीके से करता है, मौक़िफ़ को रद्दो बदल करना। जब बात नहीं आएगी इमाम बुखारी को भी कह देगा वो बाबी थे। मैं इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इमाम बुखारी को भी बाबी कह रहा है, इमाम दाऊद को भी कह रहा है हदीसें छुपाते थे। जब मेरे भाई इसने एक मुकदमा बना लिया हुआ है, इसने एक मौक़िफ़ बना लिया हुआ है, उस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जो भी जाएगा वो नासबी होगा, वो बाबी होगा, वो फ़िरका परस्त होगा।
ये चीज़ याद रखिएगा, ये इसका उसूल है। अगर अभी भी जो लोग इंजीनियर अली मिर्ज़ा को फॉलो करते हैं उनकी आंखें नहीं खुलती, तो मेरे भाइयों कुछ होश के नाखून लो। ये बंदा, इस बंदे का ना तो कोई मौक़िफ़ है, ये इस तरीके से रद्दो-बदल करता है, अल्फाज का हेर फेर करता है। पहले ज़माने में या पहले अभी भी आप देहातों में जाए, मैजिशियन जादूगर होते हैं, एक चौक में मजमा लगा के खड़े होते हैं और हाथ की सफाई के करतब दिखा रहे होते हैं, जो कि लोगों से पकड़ने नहीं हो रहे होते, क्या कर क्या रहा है। लेकिन जो मजमा होता है वो इकट्ठा हो ही जाता है। क्यों? उनके हाथ की सफाई थे। ऐसे ही इंजीनियर अली मिर्ज़ा की ज़ुबान की सफाई है कि ज़ुबान को ऐसे चलाता है, कभी एक मौक़िफ़ कभी एक मौक़िफ़, पैंतरे ऐसे बदलता है कि जो लोग सुनने आते हैं, सुनना शुरू करते हैं, वो पकड़ ही नहीं पाते और वो मजमा लगाई जाते हैं। यही हो रहा है, ये इसका तरीका वारदात है। जाते जाते बल्कि मैं इसके 2 क्लिप इकट्ठे जो जोड़े हैं वो सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उसकी बात मानो या इब्राहिम नखी जड़ा जमे ही बाद ही 40 साल बाद। इब्राहिम नखी 96 हिजरी में फौत हुए, ताबई हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। उसकी बात मानो या इब्राहिम नखी जड़ा जमे ही बाद ही 40 साल बाद। इब्राहिम नखी 96 हिजरी में फौत हुए, ताबई हैं, बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। मैं बस यही कहूँगा इंजीनियर अली मिर्ज़ा की तरफ से कि इंजीनियर मिर्ज़ा यही कह रहे हो, या मुनाफ़क़त तेरा ही आसरा है। सिर्फ ये इस बंदे की ये मुनाफ़क़त आपके सामने है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। आप हकीकत आपके सामने। अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज़ ज़ुकार को दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।